फ्रेंड, वेलकम टू बीपी शॉर्ट ट्रिक BGP 07। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाइक लोन का हिसाब करना सीखेंगे, यानी EMI निकालना सीखेंगे। जैसे अगर आप कोई भी गाड़ी लोन पर लेते हैं तो उसका EMI कैसे निकाल लेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि आप कोई दुकान या शोरूम में जाते हैं तो और कोई बाइक लेना चाहते हैं तो उस गाड़ी का दाम 1,30,000 है, 30,000 रुपया है और ब्याज 11% है और समय 2 साल है। मान लेते हैं कि 1,30,000 बाइक का दाम है, तो उसे आप लोन पर ले रहे हैं ये गाड़ी, तो आपको ब्याज दर भी लगेगा यानी EMI भी लगेगा। और हर बैंक का अलग अलग अपना अपना EMI का हिसाब होता है। यहाँ पर आपको ब्याज दर 11% लगेगा और हर बैंक का अलग अलग होता है, किसी का 12, किसी का 15, ऐसे कुछ परसेंटेज का हिसाब होता है। यहाँ पर आपको 11% लगेगा। तो आप कितने समय के लिए लोन पर ले रहे हैं गाड़ी को, तो यानी कि 2 साल के लिए, यानी 2 साल 24 महीने के लिए भी हम 24 महीना भी लिख सकते हैं। 24 महीने के लिए आप चाहे तो 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, 1.5 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए 2 साल लिए हैं, जो आपको यानी कि हम आपको समझाने के लिए 2 साल यानी 24 महीने के लिए लिए हैं। यानी कि इसका EMI प्रत्येक महीना यानी कि मासिक किस्त कितना पड़ेगा ये निकालना है। करने के बाद हमें इसका 1,30,000 का EMI पता करना होगा कि प्रत्येक माह यानी कि मासिक किस्त कितना लगेगा। और इसमें 2 वर्ड होता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। एक होता है EMI और दूसरा होता है डाउन पेमेंट। EMI और डाउन पेमेंट ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप डाउन पेमेंट पे यानी कि EMI पे बाइक लेना जा रहे हैं, तो बाइक यानी कि कोई भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है EMI और डाउन पेमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम डाउन पेमेंट समझेंगे। डाउन पेमेंट ये होता है यानी जिसे हम अग्रिम भुगतान बोलते हैं, यानी कि पहले पैसा जमा करते हैं। कि बाइक का दाम 1,30,000 है। कितना है? 1,30,000। बाइक का दाम 1,30,000 है, जिसमें कि आपको डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ यानी कि शोरूम वाले को जमा करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ यानी आपको देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि डाउन पेमेंट आपने 30,000 रुपया दे रहे हैं, ये आपका डाउन पेमेंट होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आप जमा करते हैं शोरूम में 20,000, 30,000, यानी कि जो भी हो आप जितना जमा कर सकते हैं, यानी कि 20,000 से कम जमा नहीं लेते हैं। देखिए आप इसी में 50,000, 60,000 जो भी मतलब आप जमा करेंगे वो आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल में हम 30,000 डाउन पेमेंट जमा किए हैं, तो इसी को निकालने के लिए अब यहाँ कितना बचेगा? 1,30,000 में हम डाउन पेमेंट 30,000 जमा कर चुके हैं। कितना बचेगा हमारे पास? 1,00,000। यही आपका EMI का निकालने का फार्मूला निकलेगा। कितना बचेगा? 1,00,000। 1,30,000 में हम 30,000 डाउन पेमेंट जमा कर चुके हैं, तो यही 1,00,000 बचा है, जिसका कि EMI यही 1,00,000 का चलेगा, जिसका इंटरेस्ट 11% हमको शोरूम वाले को कम देना पड़ेगा। 1,00,000 का 11% हमारा ब्याज चलेगा। तो सबसे पहले हम 11% निकाल लेते हैं 1,00,000 का। 1,00,000 गुणे 11, जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये हम कटाएंगे, 2 जीरो कट जाएगा। तो 2 जीरो तो यहाँ कट चुका है। अब कितना बचे? 11 1,000 बचे। 11 को 1,000 से गुने कर देंगे तो कितने आ जाएगा हमारा? 11,000। ये जो 11,000 हुआ ये आपका इंटरेस्ट हुआ, यानी कि सूद।
इसे जो कि मतलब ब्याज, और ये हमारा 1 साल का 11,000 हुआ। कितने दिन का? 1 साल का। 11,000 जो है 1 साल का हुआ। और हम गाड़ी कितने दिन के लिए लिए हैं? 2 साल के लिए। तो 1 साल के का हो गया ये, तो हम कितने दिन के लिए लिए हैं? 2 साल के लिए। कितने दिन के लिए लिए? 2 साल के लिए। तो अगर हम इसको 2 से, यानी कि 24 महीना, इसको हम 2 से अब गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22,000। लाख रुपया के दर से अब 11, यानी कि 2 साल का ब्याज 22,000, ये हो गया आपका ब्याज 1 लाख का। 11% के दर से 22,000 क्या हो गया? ब्याज। ये तो आपका ब्याज निकल के आया। अब हमको ये देखना है कि EMI कैसे देंगे और कितना कितना जमा करना पड़ेगा महीने का। तो हम अब इसका EMI निकालेंगे। ये तो आपका ब्याज निकल के आ गया, ब्याज। अब महीने का देखते हैं हमको बैंक को कितना महीना कैसे देना। अब हमको EMI देने के लिए, यानी कि महीने महीने देने के लिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 1 लाख है, 1 लाख और ये जो ब्याज निकल करके आया है, इसको अब हमको जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1,22,000। 1,22,000 कितना हो जाएगा? 1,22,000। अब इसी का हमको EMI निकालना होगा। तो हम जोड़ दिए 1 लाख और ये 1 लाख, ये जो कि मतलब बचा हुआ था, और 22,000 ब्याज। तो कितना हो गया? 1,22,000। अब 1,22,000 में हमको कितने दिन के लिए हम लिए? तो 2 साल के लिए, यानी कि 24 महीना भुगतान करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका EMI निकालने के लिए 24 से भाग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 24 से भाग कर देंगे। अगर आप कैलकुलेटर से निकालिएगा इसका 24 महीने का भाग करके, तो कितना निकल के आएगा? 5,083 रुपया 33 पैसा ऐसे आपका आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? पर माउंट का EMI पे करने के लिए, पर माउंट ये EMI निकल करके आया। आपको इतना मतलब 24 महीना तक 5,083 रुपया और 33 पैसा जमा करना पड़ेगा। ये आपका निकल करके आ गया है, यानी कि हमारा निकल करके आ गया है EMI, जो कि इक्यूटेड मंथली इंटरेस्ट। जैसे कि हमको ये दिया था, मतलब इंटरेस्ट पे जो दिया था, EMI पे जो दिया था 2 साल के लिए, तो उसी का ये निकल करके आया 5,083 रुपया 33 पैसा करके हमको पर माउंट जमा करना पड़ेगा बैंक को। इसी में हम मासिक किस्त भी बोलते हैं। जैसे कि हमको 24 महीना तक ये पर माउंट यानी कि देना पड़ेगा 5,083 रुपये 33 पैसा करके। इसके लिए EMI के लिए आपको बैंक कोई डेट फिक्स करेगी। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख या 2 तारीख, ऐसे मतलब मान लीजिए कि 30 महीने का 1 तारीख को आपका डेट फिक्स करेगा। 1 तारीख को ही आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि बैंक से आपका कट जाएगा। इसी तरह हम कोई भी बाइक या कुछ भी मतलब ले रहे हैं तो उसका इसी तरह EMI निकालते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो मतलब लाते रहेंगे आपके सामने, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।